Photo later after the Q&A, so we'd like you to cooperate. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Thank you very much, everybody. The most important thing for me, and I was traveling with Amir, we were talking in the car. We have made films. I have made films now in this country for almost 37, 38, 39 years. But Broken Horses really is much more, it's not really a film for me, it's like a dream. और ये अजीब, आज सुबह मैं सोच रहा था, तो जब मैं स्कूल में था तो हम सर बोलते थे ओम शन्नो देवी राबिष्टाए आपो भवन्तु पीताए। तो डीएवी स्कूल में हम लोग पूरी धर्म शिक्षा करते थे और 10वीं जमात 8वीं जमात में एबीसी सीखा था, 16 साल के थे। तो ये सोचा भी नहीं था कि किसी दिन एक इंग्लिश फिल्म हम लिख पाएंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वहाँ के लोग जैसे मिस्टर जेम्स कैमरॉन हैं, अल्फोंसो कुआरॉन, जिन्होंने देखी इतनी तारीफ करेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत एक ऐसा सपना है कि इसको मैं फिल्म ही नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक सपना है जो पूरा हुआ है। And the only thing I will say, and I won't speak for too long because I like Mr. Bachchan and Amir here, who I'm very grateful they are here to speak, because सबसे ज़रूरी क्या है कि this is just a passion. It was really madness कि जब मैं और अभिजात जोशी लिखना हमने शुरू किया तो it was just complete madness कि हमने कहा अब हम इंग्लिश में फिल्म लिखेंगे और यहाँ हॉलीवुड में फिल्म बनाएंगे। मतलब उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है कि हमने कैसे लिखना शुरू किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो व्हाट आई डिड, आमिर इज अराउंड मी, आई पुट सम ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टू साइक माई सेल्फ। देयर वाज चाइनाटाउन, देयर वाज गॉडफादर, देयर वाज सिक्स्थ सेंस, देयर वाज अकीरा कुरोसावा, देयर वाज फेलिनी। तो मैं जब भी कोई सीन लिखता था तो मैं और अभिजात जाके वो पढ़ते थे सम ग्रेट स्क्रिप्ट जस्ट टू साइक आवरसेल्व्स कि हमको अच्छा काम करना। तो वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूँगा एंड में कि दिस इज अ फिल्म और दिस इज अ प्रोजेक्ट और दिस इज समथिंग दैट शुड टेल ऑल यंग पीपल आउट देयर कि आपके मन में जो कुछ भी हो, any passion, any madness that you may have in your head, that this is what you want to do, all I'm going to tell you through Broken Horses that it's possible. It's absolutely and totally possible to be completely crazy, mad, follow your passion, and finally put a film like Broken Horses on screen. Thank you very much for being here. Say a few words a little later on, but right now, just like to announce the launch of the first trailer of Broken Horses. Mike, this one. Hello. Well, namaskar.
मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और विनोद की जो पहली अंग्रेज़ी फिल्म है वो लॉन्च की जा रही है। तो मेरी शुभकामनाएं विनोद के साथ, और इतने नामचीन और काबिल डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड में जिन्होंने फिल्म देखकर इतनी तारीफ़ की है। अभी जेम्स की बात हम सुन रहे थे, तो इट्स रियली वंडरफुल कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जो इतनी पसंद की जा रही है। और मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है फिल्म देखने के लिए। तो आइए हम इसका दूसरा ट्रेलर देखते हैं। For everyone who's here today, we witnessed 2 trailers, and I'm sure that this fusion of Hollywood and Bollywood is on its way to creating history. We are now opening the session for Q&A, but our esteemed members are requested to stick to questions pertaining to Broken Horses, and we'd greatly appreciate that. हेलो, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। और मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा चुननी पड़ी? मैं वो एक डायरेक्टर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ। जी, क्या है कि एक, जैसा मैंने पहले कहा कि एक सपना था बचपन में जब हम डीएवी स्कूल में पढ़ते थे अमीरा का दिल श्रीनगर में। एक ये सपना था कि एक दिन हिंदी में सिनेमा बनाएंगे। फिर हम आए बम्बई शहर में, और हिंदी फिल्म भी एक बनाना बहुत बड़ा सपना था। और आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मिस्टर अमिताभ बच्चन यहाँ हैं, क्योंकि इनको शायद याद होगा कि जब मैं बम्बई शहर में पहली बार आया था तो मैं अपनी डिप्लोमा फिल्म लेके इनके पास गया था। ये आज भी बहुत बड़े स्टार हैं, तब भी बहुत बड़े स्टार थे। तो इन्होंने मोहन स्टूडियो में, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरी फिल्म देख लीजिए, और नटराज स्टूडियो में मैंने बुक किया था जगह। तो सारा दिन मैं वहां खड़ा रहा, वेट किया। इन्होंने शाम को अपनी गाड़ी में बैठे, मैं भी इनकी गाड़ी में बैठा, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने बाथरूम यूज किया था चलती गाड़ी में पहली बार जिंदगी में। तो फिर हम गए, इन्होंने फिल्म देखी नटराज स्टूडियो में, मर्डर एट मंकी हिल, और मुझसे कहा व्हेन डू वी वर्क टुगेदर। तो मैं बहुत हंसने लगा। मैंने कहा सर, माय स्ट्रगल इज गॉट ओवर। तो एक वो सपना था कि एक फिल्म बनाएंगे, और अमिताभ बच्चन ने उस वक्त मेरा, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट था, तब उन्होंने इन ए वे मेरे को इतना इनकरेज किया। That's why I'm extremely grateful that he's here today. And same way after Parinda, after 42, फिर एक और सपना मन में आया कि एक वहां फिल्म बनाए जहां, जिसकी वहां के लोग तारीफ करें। फिर वो इंग्लिश हमको उतनी अच्छी आती नहीं थी। अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वो विद्या विहारनु छोकरो हैं गुजराती में, और हम कश्मीर के हैं। हम दोनों हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो हमने कहा इंग्लिश में लिखेंगे, तो लोग हम पे हंसने लगे। विक्रम चंद्रा जो हमारी वाइफ के बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर हैं, अभिजात को याद होगा, जब हम पहले स्क्रिप्ट लिख के विक्रम को भेजते थे तो वो स्क्रिप्ट फाड़ फाड़ के हमको भेजता था और कहता था रबिश, शिट। आपको याद है अभिजात? तो हम हंसते थे। एक बार उन्होंने एक पेज पे कुछ नहीं लिखा तो हम खुश हो गए कि हमारे पेज पे कुछ नहीं लिखा, भैया बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये ऐसा सपना है जिसको देखना ही बहुत बेवकूफी की बात है, और उसको पूरा कर देना मैं समझता हूँ कि दैट इज द ओनली थिंग दैट ड्रोव मी रियली। मिस्टर चोपड़ा, आरजे आलोक हियर फ्रॉम ओएफएम। आपके लेफ्ट में सवाल है कि आपका साइनिंग अमाउंट काफी फेमस है कि आप ₹1 दे करके भी साइन कर लेते हैं एक्टर्स को। तो इस फिल्म के लिए जो एक्टर्स आपने चुने हैं हॉलीवुड के, क्या किस तरीके की साइनिंग रही, अगर आप? Let me tell you a story which is again unbelievable. Vincent D'Onofrio's agent told him not to board the plane. He was in New York. And he told me, my agent is saying I'm not boarding the plane. So I said, but Vincent, where are you? He says, I'm in the plane, but don't tell him I'm in the plane. So all of them actually helped me make this film. Tom Stern, my cameraman, is Clint Eastwood's cameraman. He just made American Sniper. All of them came at literally half their salary to do this film. This film would not be possible without the crew actually joining hands like that and helping us.
सर फिल्में जब अंग्रेजी फिल्में हिंदी में रिलीज होती हैं तो हिंदी नाम भी उसको दिए जाते हैं, तो इसको भी कोई आप हिंदी नाम देंगे या सेम टाइटल से? जी, मैं चाहता हूं कि ये फिल्म की एक अपनी आइडेंटिटी रहे, ब्रोकन हॉर्सेस। और ब्रोकन हॉर्सेस थोड़ा सा मुश्किल टाइटल है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त एक वाइल्ड घोड़े को टेम करते हैं ना, तो बोलते हैं कि वी हैव ब्रोकन दैट हॉर्स। तो ये एक इसकी जो प्योरिटी है वो मैं चाहूंगा जितने लोग इसको देखें, कम ज्यादा, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेमा की प्योरिटी रिटेन करना चाहूंगा, तो ये इंग्लिश में ही होगी। Mr. Chopra, Mr. Chopra, hello. This film, Mr. Chopra here. This film, I believe, is very close to Parinda, isn't it? I mean, it's your own film. Yes, it's So not why- close. It's not close. It's inspired. Inspired. It begins with actually the Abhijat and me were traveling in a train in Boston. From Boston to New York, we were going, and on way, Eklavya the Royal Guard was being screened in Boston, and we had seen a film called Departed that Martin Scorsese had remade. And we kind of talked to each other. I went to get some beer and I came back and Abhijat was smiling at me and saying, let's do Parinda. So it started like that, but I think the film, while we made it, has become very different. Okay. But of course, that was our takeoff point. Mr. Bachchan, Amir, Hollywood on your left, both of you. आप दोनों खुद हॉलीवुड फिल्में कितनी देखते हैं, considering आपके जो busy schedules होते हैं, and what was the last film that you both saw respectively, which you think really impressed you, which was a foreign film या फिर Indian film नहीं थी? They have not seen Broken Horses. That's the only complaint I have, but I don't know. Well, I actually मैं फिल्में कम देखता हूँ, मुझे किताबें पढ़ने की ज़्यादा आदत है, लेकिन इस साल मैंने कई देखी हैं। इस साल मैं बर्डमैन और इमिटेशन गेम और विप्लैश, बट माय फेवरेट फिल्म इन जो अंग्रेजी फिल्म जो मैंने देखी है, माय फेवरेट फिल्म हैज बीन, यार वो क्या नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ। Broken Horses. नहीं नहीं उसका नाम Gone है, Girl? No. अरे वो होटल यार, Grand द ग्रैंड बुडापेस्ट Very होटल, nice, द wonderful. ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। मुझे इतनी Wes पसंद आई, Anderson, yeah. वेस एंडरसन, बहुत बहुत प्यारी फिल्म है वो, मेरी फेवरेट फिल्म रही इस साल की। Mr. Bachchan. I'm जी, thrilled to hear जितनी that फिल्में इन्होंने because देखी that's a उतनी Fox मैंने film. देखी। Sir, आपकी कोई I missed favorite, that. What did it say? जितनी इन्होंने देखी उतनी मैंने देखी। Mr. Bachchan, कोई favorite film आपकी इस हाल की या फिर इस साल की, सॉरी गुजरे साल की, या फिर कोई एक favorite अभी Hollywood तो film? साल का मध्य है, पूरा साल गुजर जाने दीजिए, फिर बताएंगे आपको कौन सी सबसे। सर अच्छा सर, आमिर का बर्थडे आ रहा है, इनका 50वां जन्मदिन आ रहा है, किस तरह विश करना अरे चाहेंगे? 50 साल हो गए, हाथ धो गई है। Mr. Yeah, Bachchan, welcome to the club. विदु सर, आपके लेफ्ट में, यहाँ पे, राइट में, सॉरी, यहाँ पे, मधु फ्रॉम बीबीसी रेडियो। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है, एज ए प्रोड्यूसर आप लगातार फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है तो आप काफी वक्त लेते हैं, ऐसा क्यों? पहला सवाल ये है। नहीं, मैं एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत वक्त लेता हूँ। 3 Idiots के बाद ऑलमोस्ट 5 साल लगे ना पीके को, ऑलमोस्ट 5 साल लगे। मैं ज्यादा फिल्म बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से असल में लिखने में बहुत वक्त जाता है। सी क्या है कि हमारी फिल्में अच्छी बने या ना बने, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, तो उसमें वक्त लगता है। ब्रोकन हॉर्सेस ऑल्सो टुक मी ऑलमोस्ट 5 years. पीके टुक अस 5 years. 3 Idiots has taken us almost 4 years. तो वक्त लग एकलव्य के बाद पूरे 8 साल लग गए आपको डायरेक्टर के जी, तौर पे देखते वो इसलिए लगे क्योंकि आमिर खान हमारी लाइफ में आ गए, तो हम 3 Idiots की तरफ चले गए, फिर पीके की तरफ, तो वो भी काम किया साथ में मिलके, तो उसके लिए ज्यादा वक्त लगा। लेकिन अच्छा काम करने में वक्त लगता। आप जब ये फिल्म देखेंगे ब्रोकन हॉर्सेस, आपको ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन फिल्म देख के आपको ये लगेगा कि हर एक चीज पे बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक मेहनत की। द लोकेशन दैट आई फाउंड, इट टुक मी 1.5 years. Yogesh is somewhere here. He must have traveled God knows how many miles all over. I myself have traveled more than 13,000 miles on that border. God knows how many miles for how many months. We just kept traveling. So everything we have really worked on. So it takes time.
सर दूसरा सवाल ये था कि आपकी वाइफ खुद एक बेहतरीन क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी है और उनका क्या रवैया है, और मिस्टर बच्चन और आमिर खान से भी जानना चाहेंगे उन्हें कैसी लगी है फिल्म, अगर उन्होंने देखी है तो। ये लोग अभी कल परसों देखने वाले हैं, बिकॉज वी जस्ट गॉट द प्रिंट, दे हैव नॉट सीन द फिल्म. माय वाइफ एंड मी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैक्ट कि वो मेरी फिल्म ना ज़्यादा देखती हैं, जैसे पीके हो या फिर वो ज़्यादा ना बोलती हैं, ना मैं उनसे ज़्यादा पूछता हूँ. वो अपनी दुनिया में जीती हैं, मैं उनके रिव्यू भी खास कर पढ़ता नहीं हूँ, ना ही उनका शो देखता हूँ, और मैं अपनी दुनिया में जीता हूँ, तो अच्छी कट जाती है हमारी. परिंदा वो जब फिल्म आई थी तो आई रिमेम्बर इट वाज रिटन द मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड एक्चुअली, इट वाज दैट वे इट वाज प्रमोटेड एक्चुअली. तो इसके लिए आपने कुछ ऐसे नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू आर्ट एंड यू सेड लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम, तो इसके लिए ऐसा कोई पावरफुल टैगलाइन कुछ नहीं सोचा था आपने? सी उस वक्त आपको मैं बताऊं कि मेरी बहुत इनसिक्योरिटी थी परिंदा के टाइम. परिंदा का जो वो बर्ड है ना, वो एक सिगरेट आता था सिल्क कट, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम बर्ड ड्रॉ कर सकें, तो सिगरेट के पैकेट से मैंने उठाया था वो बर्ड. और मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और बहुत पावरफुल होती थी, हमारी तो होती नहीं थी, तो हमने वो झूठ लिख दिया था कि लोग देखेंगे मोस्ट पावरफुल फिल्म और खाली बर्ड था कि ये है क्या पिक्चर. तो सबको लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन होगा, क्योंकि मोस्ट पावरफुल फिल्म उनके बगैर तो बनती नहीं है. तो वो सब धोखाबाजी थी, तो वो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है. चोपड़ा जी, मिस्टर चोपड़ा चोपड़ा जी, यहाँ पर आपके जाकिर लेफ्ट में। सिसोदिया फ्रॉम मिस्टर मकराना चोपड़ा, मैगजीन. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको तो स्टीरियोफोनिक left. साउंड आ रहा है यार. यहाँ हाँ, here, सराउंड yeah. साउंड. अगर ब्रोकन हॉर्सेस आपको बॉलीवुड में बनानी हो तो आप बॉलीवुड में से क्या लगता है किसे कास्ट करेंगे who would suit the role of both brothers? See, it's very difficult to say, but I must say that I'm very fortunate to be sitting with two of the finest actors we have in Hindi cinema, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Amir Khan. They are really the best, and I don't know. I haven't thought about remaking it. I haven't thought of that, but I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful to them for being here for me and for the movie. चोपड़ा जी, जाकिर सिसोदिया. हाँ सर, किसी फिल्म को हिट कराने में राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है. आप चाहते तो हॉलीवुड का टॉप का राइटर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो अभिजात जोशी राइटर है वो हॉलीवुड के टॉप राइटर से बहुत ज्यादा टॉप है. उनको पता नहीं है, हमको पता है. Vidhu sir, you're on your right, extreme right. सुशांत here. सुशांत, खान्स की बात हो रही है, और खान्स के अलावा आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारा टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बैंकेबल स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, और आप उनमें से एक हैं. तो आप क्या कोई प्रेशर फील करते हैं कि एक पूरी फिल्म आपके नाम पर प्रमोट की जा रही है, जिसमें से और एक आपके ऊपर बैंक कर रही है वो फिल्म? देखिए, जब मैं फिल्म चूज करता हूँ और जब मैं उसको हाँ करता हूँ और जब